अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये है संडे का व्लॉग और आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे मैं नाश्ते के बाद चाय बना के विंडो के आगे आके खड़ी हुई हूँ तो बारिश गायब। और मजबूरन मुझे फिर जो है वो इन टूटे फूटे बादलों को देख के चाय पीना पड़ी। बड़ा मुझे अफसोस हुआ, कुछ देर पहले ही आ जाती और बारिश ऐसे गायब हुई और बारिश ऐसे जो है ना वो बादल टूट गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर ये बारिश ख़त्म हुई तो हसन सब्ज़ी ले आए थे क्योंकि उन्होंने जाना था। और सब्ज़ी में मैंने आज मंगवाई थी पालक, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा था पालक जो है वो अच्छी होती है, बच्चों को भी बड़ी पसंद है, मुझे भी बड़ी पसंद है। पालक कुछ बनाना था और उससे पहले जो है थे वो सिट्टे ले आए थे और ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अच्छे तब लगते हैं जब ये मसाले में इन्हीं का जो मसाला होता है और साथ लेमन के साथ वो अच्छी खासी कोटिंग करते हैं ना, वो बड़ी मज़े की लगती है। और जब मैं खुद लेती हूँ ना, जब मैं बाहर गई हूँ खुद लूँ तो उनके साथ जो है ना वो थोड़ा सा मसाला और लेमन जो ज़रूर ले लेती हूँ। खाते खाते जहाँ से उतरता है ना, मैं फिर उसको ना फुल अच्छी तरह डिप कर लेती हूँ। लेकिन ये मसाला जो है वो मेरे पास घर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो घर से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ये हसन किसी से लेके आए थे, उनकी ना किसी दोस्त की शॉप थी। तो ये बाहर जो चाट मसाले जो बनते हैं, जो ये इनके पास जो होते हैं, सिट्टों वालों के पास जो होते हैं और साथ दही बड़ों वालों के पास होते हैं, वो यही मसाला होता है और इतना मज़े का मसाला था। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो कमी ये थी कि मेरे पास ना इस टाइम लेमन अवेलेबल नहीं था। अच्छा, जब मैं मम्मा की तरफ होती थी ना तो वहाँ पे लेमन के जो बाहर प्लांट थे ना, दो थे और फुल भरे होते थे, माशाल्लाह से बड़े वो भरे होते थे। और जब भी कोई निहारी बनानी और कोई भी लेमन की कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना जिसके साथ लेमन ज़्यादा ज़रूरी होता था तो वो हम बाहर से ही उतार लेते थे, बाहर से मंगवाने के लिए, स्पेशली सब्ज़ी के साथ मंगवाने के लिए हमें कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे बस मुझे लेमन की कमी फ़ील हो रही है, अदरवाइज़ जो मसाले का जो टेस्ट था, सारा फ्लेवर और जो खटास वगैरह जो जो कुछ होता था वो सारी सेम थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को सुला लिया और आज हमने जाना था बाहर किसी काम के लिए। और जिस काम के लिए जाना था मैं आपको वो एंड पे बताऊंगी क्योंकि वो मैंने दिखाया है। और मैं जब जिस काम के लिए गई थी वो काम तो हुआ कोई नहीं, लेकिन मज़ीद मुझे कुछ और बेहतर अच्छा सा मिल गया था। तो जनाब ये पालक आज ना, अब मैंने पालक धो रही थी। आज हमारी जो आंटी थी ना सफाई वाली, वो मुस्लिम है तो मैंने आंटी से कहा कि पहली दफ़ा मैंने उनको उनके काम से हट के कोई काम कहा था। अदरवाइज़ मैं सारे काम जो है ना अपने करने वाले बहुत कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पालक धोनी इतनी मुश्किल और काटनी उससे ज़्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें कुछ भी कचरा वगैरह रह जाए ना तो वो जब मुँह में आता है ना तो वो बड़ा ही अजीब लगता है। तो आंटी को मैंने फिर पालक के लिए कहा था कि मुझे पालक काट दें। आंटी ने पालक काट दी तो फिर मैंने बच्चों को सुला के तो है इसको अच्छी तरह से धो लिया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये टाइम जो है ना पालक धोना काटना उसको बड़ा मुझे बड़ा टाइम इस लगता है कि बड़ा टाइम ऐसे हो गया है। तो जनाब यहाँ पे मैंने गोश्त को एक जो पानी बॉयल करके जो हमेशा मैं वैसे निकालती हूँ और एक पानी बॉयल करके मैंने पानी गिरा दिया है और इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के और अदरक लहसुन टमाटर प्याज, एक प्याज मैं डाल दी क्योंकि हमारे वो ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने एक छोटा प्याज लिया, एक टमाटर लिया, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हाफ़ लहसुन के हाफ़ जवे जो थे वो मैंने लेके दूसरी तरफ उसको मैंने अच्छी तरह से ये इसको बॉयल होने रख दूँगी, यानी वेट लगा दूँगी। और दूसरी तरफ जो है वो पालक मैंने बॉयल होने रख दी थी। पालक जितनी ज़्यादा इस तरह पकती है ना उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने वेट यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद फिर अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे मैं सारी पालक जो है वो ग्राइंड कर लूँगी और मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टिक थी उसी के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, वो बड़ी अच्छी सी बन जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, लेकिन हल्का हल्का कहीं कहीं से करती हूँ, वो थोड़ी सी ना मोटी मोटी रहती है, वो अच्छी लगती है। तो जनाब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे कि आज है संडे और ये संडे का ब्लॉग है। पिछले जो एक वीक में ब्लॉग क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे भाई के घर हुआ था बेटा माशाल्लाह से। और जैसे ही मैंने उसके 2-3 दिन के हॉस्पिटल के ब्लॉग, घर के ब्लॉग बना के रखे हुए हैं, लेकिन जब पहले दिन ही शाम को ना उसकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और उसको आज दिन मतलब आज भी संडे है, लास्ट संडे यानी 8 दिन हो गए हैं उसको हुए माशाल्लाह से। तो उसको ना ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसके ना थोड़ा सा स्टमक का इशू है और ये मोस्टली हर बच्चे को ही होने के बाद जो है ना वो हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। मैंने कहा था पता नहीं शायद नज़र का कोई भी इशू हो तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो जब वो सही हो जाएगा पूरी तरह फिर वो वाले व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँगी। इस वजह से जो है वो पूरा वीक लग रहा है। और दूसरी बात ये कि जब वो माशाल्लाह से 5 दिन का हो गया था ना तो उसके जो है नाना अब्बू उनकी डेथ हो गई थी, यानी फैमिली में हमारी एक बहुत क्लोज डेथ हुई थी, भाभी के अब्बू की डेथ हो गई थी। तो बस इसी वजह से पूरा वीक जो था ना वो बहुत ज़्यादा, पहले खुशी अल्लाह ताला ने दी, फिर वो थोड़ा सा दुख दिया, बस इसमें हम लोग ना लगे रहे। तो बस ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या कहें, किसी ने आना है तो किसी ने जाना है।
बस यही तो ज़िंदगी है। और जनाब यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए उठने से पहले फ़्राइज़ वगैरह भी बना लिए थे, क्योंकि मुझे पता था ये उठेंगे और इनको फ़्राइज़ चाहिए, और कुछ आज हमने जाना था बाहर। उठने से पहले जो थे मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे। और यहाँ पे फ़्राइज़ बना के जो है वो इससे पैन से थोड़े से ज़्यादा ही थे, मुझे लगा था कि शायद वो ना जब डलते हैं तो वो थोड़े से श्लिंग हो जाते हैं, और इस वजह से मैंने फिर कोशिश ये थी कि एक दफ़ा में ही सारे डाल दी, क्योंकि मैंने नमक जो था वो सब पे लगा लिया हुआ था, और नमक लगा के जब छोड़ देते हैं तो वो पानी पानी और बहुत ज़्यादा से वो ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो खस्ता हालत में नहीं बनते। जो ताज़े ताज़े फ्रेश बनते हैं ना वो नहीं बनते, और नमक लगा के इसको छोड़ना नहीं होता, फ़ौरन से डालना होता है। यहाँ पे एक साइड में मेरी हंडिया तैयार हो गई थी पालक गोश्त की, और ये फ़्राइज़ बन गए थे। अभी मुझे याद है अज़ान नहीं हो रही थी मगरिब की, और मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर खाना वगैरह हम लोग हसन आ गए थे आज तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक। तो खाना वगैरह खा के फिर हम लोग चले गए थे बाहर। आज मैंने बाहर से लेना था, मुझे एक चाहिए था फुल साइज़ में ना मिरर चाहिए था, तकरीबन हाफ वॉल पे चाहिए था, और उस यानी फुल उसकी चाहिए थी कि मुझे सारा उसमें से मैं खुद सारी नज़र आऊँ। तो यहाँ पे हम लोग बस वही देखने निकले थे, लेकिन जब हम लोग निकले तो ज़ाहिर जब निकलो तो लेना कुछ होता है, नज़र आपको कुछ आता है, और हमेशा वही नज़र नहीं आता जो आप लोगों ने लेना होता है। यानी जो मैंने लेना था मुझे वही नज़र नहीं आया, जो मैंने नहीं लेना था, जो मुझे ज़रूरी चाहिए भी था, मुझे वो नज़र आ गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक नज़र आए थे सोफ़ा सेट, वो मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बड़ी स्लो वीडियो बन रही थी। ये हम लोग तकरीबन थे माल रोड पे। माल रोड से जब हम लोग गुजरे तो मुझे अचानक से ये थोड़े सोफ़े नज़र आए, ये ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो एल शेप में मुझे अपने टीवी लॉन्च के लिए एल शेप में ही चाहिए थे, और ये तकरीबन जो थी ना वो सारी नई मार्केट थी, और मुझे हसन कह रहे थे ये सारे यूज़ वगैरह होते हैं वो यहाँ ला के रख देते हैं, अदरवाइज़ उन्होंने कहा था कि नहीं हमारा यूज़ का कोई काम नहीं। और इसके साथ ये सेटिंग थी, ये इसके साथ नहीं थी, लेकिन मेरी कोशिश थी मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँ, और मुझे शीशा तो मिला नहीं। खैर हम लोग फिर वहाँ से निकले वापस रिंग रोड पे, नहीं ये लिंक रोड है सॉरी। और फिर मैं अपनी नंद की तरफ, हमने कहा आए तो हमें थोड़ा चक्कर लगा लें नंद की तरफ, और वहाँ से चाय शाय पी, खाना शाना खाया। बड़ी उन्होंने फ़ोर्स किया, लेकिन हमने मतलब उनको मना किया था कि नहीं हमने खाना नहीं खाना, लेकिन उन्होंने कहा बना हुआ है तो अब खाना ही पड़ेगा। तो बस जनाब अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए, और ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।